सब साल हो लिए इन्हें मैं बल्कि लूटते हुए और बाबू ज्यादा बेटा आ जा हैं जिसने सारे मैं बल्कि नुकारदा अहंकारी आज के संस्कारी हो गया वो अहंकारी आज भी है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दीपक हुड्डा जी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। तो उनका नॉमिनेशन भरवाने के लिए आज हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरह से जैसे ही बीजेपी की टिकट दीपक हुड्डा जी को दी गई, बीजेपी के जो नेता थे, काफ़ी लोगों ने जो यहाँ 24 के अंदर काफ़ी सक्रिय थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद पार्टी छोड़ने के बाद अब जिस तरह से आप आए हैं और दीपक हुड्डा जी को कई लोगों की तरह ये सब बोला जा रहा है कि बाहरी है, खिलाड़ी तो सबका होता है। सर, क्या कुछ कहना चाहिए सर? देखिए, इनका पालन पोषण यही हुआ है। दुर्योग से कहो कि माँ बाप बहुत बचपन में चले गए, ननिहाल में पढ़ा है बढ़ा है। जब ननिहाल में कोई पढ़ता है तो सबसे ज़्यादा उस बच्चे को प्यार मिलता है, और वो प्यार जो है नाना नानी से मामा मामी से मिला, उसके कारण देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना कबड्डी का। विश्व लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीते, एशियन जीते। तो इस खिलाड़ी ने एक देश का नाम ऊंचा किया है। और हर पार्टी जो है वो खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देती है कि जिसके कारण से हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। तो उनकी बात रखने वाला, उनके मुद्दे रखने वाला, उनके मुद्दे उठाने वाला, खेल पॉलिसी बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए दीपक को यहाँ दिया है। और दीपक हुड्डा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी। उनकी पत्नी स्वीटी बुरा वो भीम अवार्डी हैं। तो मैं तो देखता हूँ कि जहाँ अर्जुन और भीम दोनों इकट्ठे हो गए ना, थोड़ा महाभारत में आपने माहौल देखा था, मुझे लगता है महम में भी वो माहौल बनेगा। तो सर, जैसे आपको तो पता ही है, मैम के अंदर जो कद्दावर नेता बीजेपी के कहना चाहते हैं, उन्होंने जैसे टिकट दीपक हुड्डा जी को अनाउंस हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सर, अब देखिए, कई बार व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को संभालने में उनको जब कठिनाई होती है तो इस तरह के निर्णय लोग लेते हैं। कई लोग संभाल पाते हैं, कई बार कई लोग नहीं संभाल पाते। जो लोग दीपक हुड्डा जी को ये बोलते हैं कि बाहरी है महम 24 के अंदर, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जब मैंने बता दिया पड़ा है अड़े ननिहाल में, तो बाहरी कैसे कह सकते हैं? बाहरी तो आप कह नहीं सकते। हाँ, भारी कैंडिडेट जरूर है, बाहरी नहीं है, भारी है, ठाडा कैंडिडेट है, हाँ, वजनदार कैंडिडेट है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? किस तरह से जीत देख रहे हैं, किस तरह से क्या देख रहे हैं आगे? जिस तरह से, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेता थे वो भी नाराज चल रहे थे, जैसे नामांकन का दिन आज आया तो सभी आज इकट्ठे दिखाई भी दे रहे हैं। सबको बीजेपी का कुणबा जो है वो टाइम पर अपने घर ही आ जाता है। तो सारा कुणबा गैल चलेगा, सारा कुणबा एक साथ, क्योंकि हम विचारधारा से बंधे हुए होते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर दल में होती हैं, लेकिन हमारा मूल कैडर विचारधारा से बंधा होता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि कमल किसके हाथ में है। जिसके हाथ में भी कमल का फूल पकड़ा है वो उसके साथ चलता है। तो 8 तारीख को सर बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आप, जो रिजल्ट आएगा? निश्चित रूप से देखिए, खिलाड़ियों का मान सम्मान, और यहाँ पर तो फाइट भी मल्टी एंगल होगी। और निश्चित रूप से महम में जो है इस बार कमल खिलेगा। दीपक हुड्डा जी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि सर ने बताया बाहरी नहीं बाहरी है आप, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पता नहीं किस लिए भ्रांति फैला रहे हैं माँ बाप। भारी है नहीं बाहरी, धनखड़ साहब ने कह दिया बाहरी नहीं बाहरी है। जब पाला पोसा इनने दिन रात रोटी तू खवा गई, इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया, अब वापस इनकी सेवा थी उतर रहा हूँ, तो इनका तकलीफ किस बात की? तकलीफ तो यह है अगर इस बार यो कमल खेलेगा, यो बाहरी कैंडिडेट उतर गया, यो इतना ठाडा उतर गया छोरा, आगे मेहनत कर करके दिन रात सेवा इतनी कर देगा, मैं हल्के की एक चमका देगा, इस डर में बौखला रहे ये। आज से पहले जो नेता दिखाई नहीं दे रहे थे बीजेपी के, आज सारे नामांकन सारे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। आज इकट्ठे क्यों नहीं दिखाई देंगे? मैं हल्के में कमल नहीं खिलाना क्या? ये भ्रष्टाचारी बाहर नहीं निकालने क्या? ये अपने आप को भीतरी कर रहे हैं। मैं मलकिया बता रहे हैं 50-50 साल हो लिए इन्हें मैं मलके लूटते हुए, और बाबू ज्यादा बेटा आ जा हैं जिसने सारे मैं मलका नुकारदा अहंकारी आज के संस्कारी हो गया वो अहंकारी आज भी है। वो जनता ने बकाने का काम कर रहे हैं, बस अहंकारी का कुछ नहीं हो सकता। इन्हें 50 साल हो गए जनता का लूटते हुए। तो अब कितना आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? मैं जनता के आशीर्वाद से आश्वस्त हूँ। अपनी जीत को नहीं, जनता की जीत है। यही टिकट लेने वाले हैं, यही जिताने वाले, क्योंकि इन्हें अपना विकास देखना है। अरे एक गरीब घर का बालक दिन रात इनके बीच में रह सेवा कर सकेगा, ये कई हजार के करोड़ के मालिक और इतने बड़े अहंकारी जो किसी अच्छे से बात भी नहीं करा करती है, इनकी सेवा कर सकेंगे, ये इन्हें देखना। कितनी देर में 24 के चबूतरे पर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं आप? अगली 10 मिनट में 24 के चबूतरे पर जनता के आशीर्वाद के लिए पहुँच रहे हैं।